कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होंगे। वैसे आज के क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे कि अभी तक तो हम सीखे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते। अब यहाँ पर ये सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से किस प्रकार निकालेंगे। हीरोन का सूत्र, आज हम लोग कुछ नया चीज, कुछ नया, बहुत 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 नया चीज सीखने वाले। हीरोन का सूत्र सीखने वाले और इस मेथड का प्रयोग करके ये प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। लेकिन इस मेथड को सीखने से पहले हम लोग जो जो सीख चुके हैं पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में क्या क्या सीखे थे उनकी थोड़ी बहुत जानकारी आपस में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कल सीखे थे, कल पहला चीज हम लोग सीखे थे क्या, कोई भी हम लोग को त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है उसमें किस प्रकार से हम लोग परिमिति को निकालते थे। बताइए परिमिति का मतलब ही क्या था भैया? हमको कल सिखाए थे कि जहाँ परिमिति रहेगा हम लोग बोल सकते हैं भुजा का योग। परिमिति का मतलब ही हो गया भुजा का योग, सिर्फ भुजा का योग कर लेंगे वही मेरा परिमिति हुआ। अच्छा भैया ठीक है। अगर क्षेत्रफल बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? जब भी क्षेत्रफल बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ? भैया आप सिखाए थे हमको क्षेत्रफल, कौन सा सिखाए थे? क्षेत्रफल हम आपको सिखाए थे, ध्यान से समझना। अगर क्षेत्रफल तब निकालते थे जब हमको आधार दिया हुआ था। याद आ रहा है कुछ? हमको आधार दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, उस कंडीशन में किस प्रकार क्षेत्रफल निकालते थे वो तो आपको पता ही होगा भैया। हाँ पता तो था। क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे, इस आधार और लंब को गुना कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात लंब और आधार को हम लोग गुना कर लिए और 2 से डिवाइड कर दिए, हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। भैया बहुत अच्छे। आपको इसी प्रकार जवाब देना है, सारी बातों को ध्यान में रखना है। ये 2 चीज हम लोग सीखे थे, बेहतर तरीके से सीखे थे। इस पर ढेर सारे प्रश्न को भी बनाए थे कि हाँ अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, तो इस त्रिभुज के लिए परिमिति किस प्रकार निकालेंगे, इसको हम लोग सीखे थे। परिमिति जब भी बोलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए भैया भुजा का योग होता है। क्या होता? भुजा का योग होता है। सिंपल सा भुजा को जोड़ देंगे, 3 को 4 को 5 को जैसे जोड़ेंगे हम लोग का परिमिति निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसमें हम लोग को लंब पता है, आधार पता है। आधार क्या होगा? जो जमीन के समांतर होगा उसको हम लोग आधार कहेंगे। आधार कार्ड मत कहियो, आधार कहियो। और जो जैसे हम खड़े हैं जमीन पर, काफी लोग बोलते हैं ये लंबगोरवा हो गया है, मतलब जमीन पर खड़े हैं इसका मतलब हम क्या है? लंबवत खड़े हैं, अर्थात ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब और आधार हम जानते थे। आधार अगर आपको दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है आपको 3, तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल हम तभी निकालेंगे इस मेथड से जब आपको लंब पता होगा और आधार पता होगा। ऐसे किसी भी त्रिभुज में आप फॉर्मूला लगा करके क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो। आपको लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम लोग 2 से जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम लोग सीखे थे। इसके बाद हम लोग सीखे थे क्या सीखे थे? याद पारो। इसके बाद हम लोग सीखे थे जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज में यहाँ पर कोण इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगर इस कोण को हम लोग x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं, तो तीनों कोण को जोड़ेंगे, x को, y को और z को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस पे हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को भी सॉल्व भी किए थे। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज हम लोग को दिया हुआ है, अगर ये हम लोग का 60 है, ये हम लोग का 50 है, तो बताना है ये एंगल कितना होगा। कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया।
ये तो हम जानते ही थे, सिंपल सा जानते हैं। जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे भैया, जब तीनों एंगल को जोड़ते हैं ना, वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अर्थात x को, y को और z को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड जैसे जोड़ेंगे हम जानते हैं वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता। अर्थात 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 क्या होगा यहाँ पर, x का वैल्यू कितना है ना ही पता। जब नहीं पता है तो x के जगह पर x ही लिख लेंगे। इसमें कौन सी समस्याएं हैं, कोई समस्याएं नहीं है। अगेन y कितना है, y हम लोग का 50 है तो y की जगह 50 लिख लिए। अगेन z का वैल्यू 60 है तो यहाँ 60 लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं भैया। यहाँ डिग्री, ये जो बिंदा लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। भैया ये डिग्री क्या होता है जानते हो? आपको जब फीवर होता है ना, डॉक्टर क्या बोलता है, हमारा कितना डिग्री बुखार है बोलते हो ना आप लोग, वो डिग्री ये है। ठीक है, तापमान को नापने के लिए हम लोग केल्विन का डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से x का वैल्यू हम आपको निकालने सिखाए हुए हैं, x का मान निकालने सिखाए। कैसे क्या करना है वो समझो। पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 5 भैया 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 110 होता है। इसलिए हम लोग बेहतर तरीके से x का वैल्यू निकालने सिखाए आपको। जो चीज जरूरी है आपके लिए वो सब कुछ सिखा दी है। बस आपका काम क्या है, बेहतर तरीके से सबको रिवीजन करना। यहाँ पर 110 प्लस में है ना, इसको बराबर की उधर भेजेंगे। जब प्लस वाले टर्म को बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में जैसे हम लोग 110 को घटाएंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। तो घटाते हैं ना, तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकल गया, 70 डिग्री निकल गया। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आया कैसे क्या निकालते क्या नहीं निकालते। इस पर 2 सवाल और करेंगे फिर छोड़ देंगे। 2 सवाल हम यहाँ लिखते हैं, अगर हो सके तो खुद से प्रयास करोगे, आप खुद से प्रयास करोगे, खुद से प्रयास करना है। अगर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ये एंगल 70 दिया हुआ है, बताना है ये एंगल z कितना होगा, ये आप मुझे बताओगे। अगेन ये एंगल ये एंगल ये एंगल भैया, सिर्फ एंगल 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 कर रहे हैं, बाकी तो कुछ बताते नहीं है। देखो ये एंगल आपको दिया हुआ है, अभी कुछ अलग करने का प्रयास किया जाए। ये आपको 100 दिया हुआ है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, बताना है ये एंगल कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। हल्दी हल्दी बताओ तो। अगर ये हमारा x के बराबर है, ये हमारा z के बराबर है, ये हमारा x के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझियो, सारी बातें ध्यान से समझियो। ये हमारा y के बराबर है। अब बनाओगे तो अब देखो, पहले आप खुद से प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा ही ना। ये सब कुछ सीख लिए हम लोग, ये सब कुछ सीख लिए थे। हाँ, इसके बाद और भी कुछ सीखे थे, लेकिन उस वहां जाने से पहले इस 2 प्रश्न को हम सॉल्व कर देते। लेकिन उससे पहले प्रयास आपको करना है। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, वीडियो को रोक लेना है, कोशिश करना है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, और सॉल्व आपसे होना चाहिए। ये प्रश्न आपसे सॉल्व होना चाहिए, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन प्रयास करना है। प्रयास करने में कौन सी हानि है, ये प्रश्न आपसे सॉल्व होना चाहिए। आप इसमें क्या जानते हो भैया, सुनिए ना, आप हमको कल ही सिखाए थे x को y को और z को अगर जोड़ देंगे ना, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगेन हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, z ना ही दिया हुआ। हमें उससे क्या मतलब, अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो यहाँ तक पहुंचो, इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे। z आपको खुद से निकालना है। अगर आप इक्वेशन को भी खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बहुत 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 समस्याएं हैं। जल्दी से x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू x कहते हैं, z का वैल्यू निकालिएगा। आखिर z कितना होगा, z कितना होगा ये आपको बताना है। उम्मीद करते हैं बना लिए होगे और ये भी बन गया होगा आपसे। देखते हैं z कितना निकला। 30 और 7 को जोड़े भैया कितना हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। आराम से आराम से आराम से। अगर डिग्री देने में प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी आपको देना है डिग्री। z इक्वल टू क्या होगा, इस प्लस को बराबर की इधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना होगा z का वैल्यू भैया, 80 हो गया। बस यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
इस क्वेश्चन को भी उम्मीद करते हैं सॉल्व आप कर लिए होगे कि इसको सॉल्व करना होगा। इसको हम सिर्फ इक्वेशन तक लाके छोड़ देंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये x इक्वल टू मेरा 30 डिग्री हो गया, ये y नहीं पता, ये z का वैल्यू 100 डिग्री दिया हुआ है। हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू कितना होता, 180 डिग्री के बराबर होता है। x का वैल्यू दिया हुआ है ना 30 डिग्री, यहाँ 30 लिख लिए प्लस का, प्लस y का मान, भैया 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 y का मान नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, y का मान नहीं लिखे। z का मान दिया हुआ है क्या, हाँ z का मान 100 डिग्री दिया हुआ है, आराम से 180 लिख लिए। और यहाँ से आपको y का मान खुद ही निकालना होगा, आपके भैया नहीं निकालेंगे। ठीक है, नाराज होना है तो नाराज हो जाओ, आपको खुद से निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब हम लोग कल के क्लास में सीखे थे। इसके बाद भी हम लोग काफी कुछ सीखे। हाँ जी, काफी कुछ सीखे थे। वो हम लोग क्या क्या सीखे थे उस पर तनिक विचार कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग सीखे वर्ग के बारे में सीखे थे। ये वर्ग क्या होता है भैया, ये वर्ग की बात नहीं कर रहे हम लोग अभी इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम बोलेंगे सुनो ना, और जी सुनो ना, अगर हम 2 का वर्ग बोलेंगे क्या होगा। 2 का वर्ग बोल रहे हैं तो 2 का वर्ग का मतलब हुआ 2 का 2 बार गुना करना होता है, 4 हो जाएगा। ये आपको बेहतर तरीके से हम सिखाए हुए थे। अगर हम 5 के वर्ग की बात करेंगे, हाँ सुनो ना, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, सिंपल सा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। ये तो सिखाए थे। वर्ग तो पता ही आपको, घन भी आपको पता, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ग की बात कर रहे हैं। त्रिभुज में 3 नाम आपको सिखाए थे, याद है कुछ याद है? 5वां नंबर की 4था नंबर जो भी हो, हम लोग आपको 3 नाम सिखाए थे। वो 3 नाम क्या था? एक था आधार, एक था कर्ण, एक था लंब। ये आपका आधार हो गया, जो जमीन के समांतर होगा उसको हम तत्काल आधार बोल रहे हैं। बाद में कुछ और भी सिखाएंगे। ये आपका लंब हो गया, हाँ भैया ये लंब। ये आपका कर्ण हो गया, ये तो सिखा दिए थे। और हम लोग ये भी जाने थे कि जो कर्ण का वर्ग होगा, हाँ जी याद पारो, जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। अर्थात लंब का वर्ग कर दिए और आधार का वर्ग कर दिए, दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग का कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। हाँ भैया, ये सब कुछ कितने बेहतर तरीके से हम सीखे थे, क्या ही बताएं भैया जी, लाजवाब तरीके से एकदम मजा आ गया था। हाँ जी, आनंद 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 आनंद, बहुत आनंद आया था सीखने में। जो कर्ण का वर्ग होगा ना, वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। इस पर हम लोग ढेर सारे प्रश्नों को लगाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अगर कोई पूछेगा, सुनो चुटकी, हाँ आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो क्या? हाँ आपको बोलना, हाँ जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? जो कर्ण होता है ना, इस कर्ण का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग जो है लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बात है, अभी जान गए भैया जी, इसको तुरंत भूल जाएंगे, फिर कल याद दिला दीजिएगा रिवीजन करके। सही है, याद रखोगे, यहाँ ध्यान दो। ये तो समझ में बेहतर तरीके से आया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। अगर आपका लंब 3 है और कर्ण आधार 4 है तो कर्ण का वर्ग कितना होगा आप मुझे बताओगे। आप जानते हो कर्ण का वर्ग क्या होता है। इस लंब का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 हो जाएगा। अर्थात टोटल हम लोग का 25 निकल गया कर्ण का वर्ग। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आज हम लोग कुछ बेहतर चीज सीखेंगे। क्या बेहतर चीज ये सीखेंगे। अभी हमको जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हमको जो है काफी कुछ उपयोग आने वाला है। पहला क्या कि वर्गमूल निकालना, इस फॉर्मूले में रूट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो ये आपका हीरोन का सूत्र नहीं बनने वाला। अर्थात वर्गमूल आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए और उम्मीद करते हैं वर्गमूल तो आपको आएगा ही। वर्गमूल में समस्याएं नहीं होनी चाहिए, समस्याएं वर्गमूल में, क्योंकि ये बहुत आसान है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आज हम लोग सीखेंगे। क्या
जानते ही हैं वर्गमूल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वर्गमूल एक बार बेहतर तरीके से हम लोग आज देख लेंगे। हमको लगता है हेरोन के सूत्र तक पहुंचने में हमको यहाँ पर काफी ज्यादा बेसिक और क्लियर करना होगा। एक बार फिर से हम वर्गमूल बता देंगे और छोटी छोटी बातें और बतानी होंगी। ये हम लोग कल के क्लास में सीख लिए थे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आज थोड़ा सा इसी पर डिफिकल्ट सवाल करवाते हैं जिसको देख करके आप थर कांपोगे। भैया जी ये क्या कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूँ मैं मजाक नहीं करता, मैं मजाक नहीं करता, बिल्कुल मजाक नहीं करता, मैं मजाक के मूड में ही नहीं हूँ भी। यहाँ देखो कैसे एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं। अगर ये 5 दिया हुआ है और ये आधार आपको दिया हुआ है, आधार आपको 4 दिया हुआ है, बताना है लंब कितना होगा। भैया ये क्वेश्चन कैसा दे दिए, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसको कैसे सॉल्व करें। सुनो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, करवाएं कि छोड़ दें? करवा ही देते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हम जानते हैं लंब, आधार और कर्ण जब रहता है तो वहां पर हम सीखे थे कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता? जब हम लोग लंब का वर्ग करेंगे, हाँ जी, लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, उसी के बराबर होता। यहाँ पर कर्ण कितना है भैया? कर्ण तो 5 है। कर्ण का वर्ग बोला जा रहा है ना। अच्छा, कर्ण का वर्ग बोला जा रहा है। कर्ण का वर्ग 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? अच्छा पहले लिखते हैं 5 का वर्ग, ठीक है, बाद में कर लेंगे। लंब कितना है? लंब वर्ग को हम लोग वो पावर टोपी में 2 बना के दिखाते हैं, वर्ग को टोपी में 2 बना के दिखाते हैं। शॉर्टकट तरीका है। हाँ भैया समझ में आ गया। ये तो हम जानते ही है। लंब दिया हुआ है क्या भैया? 9 ही दिया हुआ है तो रो, ठीक है, सिर को पीटो जब तक खून ना निकले। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं करना ऐसा, सीखना है। लंब नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, लंब का स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखेंगे। आधार दिया हुआ है ना 4, तो आधार की जगह पर 4 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। बाकी पहले जो जानते हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आपको इसके आगे का लाइन आपको लिखना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यहाँ लिखोगे लंब का स्क्वायर का। जानते हो? नहीं जानते हैं तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर ही लिख लेना है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखना है। इसके आगे का स्टेप आपको खुद से लिखना है। जल्दी लिखिए, हम रुके हुए हैं आपके लिए, हम आपके लिए रुके हुए हैं। अब कितनी देर और रुकवाओगे? हल्दी बनाओ। इसके आगे का स्टेप खुद से लिखना है। भैया ये भी स्टेप कोई स्टेप हुआ? ये तो हम बिना आप बोलते भी नहीं ना फिर भी बना देते, तो बनाओ ना। और कितना देर इंतजार करवाओगे? इंतजार करते करते हम थक गए। जल्दी करोगे आप? उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आपको बेहतर तरीके से आया होगा, बना लियोगे। 5 का वर्ग 25 होता है, इक्वल टू लंब का वर्ग लंब स्क्वायर हो गया। हाँ भैया ठीक है, लंब स्क्वायर अगेन प्लस 4 का वर्ग 16 हुआ। हमको ये अकेला करना है। अब कैसे करे? जानते हैं प्लस को बराबर के इधर लाएंगे, प्लस को बराबर की इधर लाएंगे तो वो हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्लस बराबर की इधर आएगा, 25 इधर पहले से था, ये प्लस 16 बराबर की इधर आया तो माइनस 16 में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया ये तो मुझे पता नहीं था, पता चल गया। इसको 25 में 16 घटाओ, कितना हो जाएगा? 25 में 16 गया भैया सुनिए ना, 9 हो जाएगा। अर्थात लंब का वर्ग निकल गया 9। अब यहाँ से कितना निकला लंब का वर्ग? एक बार अच्छे तरीके से लिखते हैं। लंब का वर्ग निकल गया 9। भैया जी ये तो आसान था, लेकिन डिफिकल्ट कैसे बन गया? ये तो बहुत परेशान कर रहा है हमको। अब हम क्या करें? परेशान कर रहा है तो हम क्या करें? यहाँ देखिए लंब का वर्ग निकल गया ना, हमको लंब निकालना था। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए? सोचो समझो जानो भैया, हमको लंब निकालना है ना। ये स्क्वायर बराबर किधर आता है ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। क्या चीज भैया? जब स्क्वायर बराबर की इधर लाएंगे, यहाँ पर कुछ भी है, जब स्क्वायर को बराबर की उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये टोपी पहना देगा इसके ऊपर। भैया टोपी पहनाने तो हमका भी आता है, बताएं टोपी कैसे पहना? पढ़ाई कर लो पहले, टोपी पहनाना है इनको। स्क्वायर को बराबर की इधर ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट होता है, ये समझना है आपको। यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, ये बराबर की इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लंब क्या वैल्यू कहाँ निकल जाएगा? ये √9 हो जाएगा। समझ में आया? कि समझ में ना आया? समझ में? बिल्कुल आया। कैसे बनाए समझ में आया? अब आपको रूट का वैल्यू निकाले नहीं आता तो क्या करोगे? रोना है क्या? बिल्कुल नहीं।
अब रूट का वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकालेंगे? 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 9 का करते हैं तो क्या हो जाएगा वो समझो। लंब बराबर क्या होगा, यहाँ 9 की जगह पर 3 स्क्वायर का फॉर्म क्रिएट करेंगे, अर्थात लंब बराबर हम लोग का 3 हो गया। सिंपल सा, क्या ही था, कुछ नहीं था, आसान था ना, बहुत 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 आसान था। इससे आसान क्या ही होगा, कुछ आसान नहीं होगा, इससे आसान बहुत बेहतर तरीके से बनाए। अगर आपसे नहीं बन पाया तो एक बार यहाँ बनाओगे, आप अच्छे तरीके से लिखोगे, ठीक है। ये कैसे हुआ 3 का स्क्वायर वो हम समझाते हैं, आपको स्क्वायर निकालने सिखा देंगे आज। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लिख लो अभी, हम अभी सिखाएंगे आपको कि रूट को कैसे सॉल्व किया जाए, आखिर रूट को कैसे सॉल्व करें। इस पर एक पुस्तक लिखना चाह रहे थे लेकिन नहीं लिखेंगे, पहले बनाओ, जब उसके देखा जाएगा सोचा जाएगा, ठीक है। इसको बनाइए, चलिए, उम्मीद करते बन गया होगा। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले, 2 तरह के क्वेश्चन को। एक में लंब आपको दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 5, तो बताना आधार क्या होगा। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो समझ लो आप, और क्या ही बोले। लंब आपको दिया हुआ है 6, कर्ण दिया हुआ है 10, आधार कितना बताना है। बस ये छोटा छोटा काम करना है, और क्या करना है, उम्मीद करते हैं दोनों बनाओगे, बेहतर तरीके से बनाओगे। हम एक बताते हैं इसमें से, ठीक है, हम एक बतावत हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, उसके बाद हम वर्गमूल सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखने के लिए इतना कुछ है ना कि क्या ही बोलूं मैं आपको। बहुत 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 कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं, और सीखना है, बस ध्यान में रखना, सीखना है और कुछ नहीं करना है, बस सीखना है। यहाँ देखो क्या करना है, कैसे करना है, समझो। और क्या करोगे, यहाँ पर ये हम लोग का एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से इस फिगर को देखो, ध्यान से देखो इस फिगर को, प्यारे से फिगर को देखो। क्या करना है इसमें हम लोग को कर्ण दिया हुआ है, कितना कर्ण हम लोग को 5 दिया हुआ है, लंब हम लोग को 3 दिया हुआ है, और आधार नहीं दिया हुआ। क्या करें हम लोग, आप सोचोगे क्या कर सकते हो, आप खुद सोचो क्या कर सकते हो। हमारे पास ये प्रश्न है, क्या कर सकते हो आप भैया इस प्यारे से प्रश्न में, नन्हे से प्रश्न में। हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि कर्ण का अगर वर्ग करेंगे वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। जो जानते हो उसको लिखो ना, जल्दी यहाँ लिखो, जो जानते हो उसको यहाँ लिखो, ठीक है, हल्दी लिखोगे, लिख लिए हो। लिखने के बाद कर्ण का वर्ग का वैल्यू, लंब के वर्ग का वैल्यू, आधार का वर्ग का वैल्यू नहीं है तो छोड़ देना, आधार का वर्ग ही लेने देना, वहां तक पहुंचो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो है आधार के वर्ग को अकेला करना है। जल्दी से, अगर हो पा रहा है, गलतियां होंगी होने देना, परेशान मत होना, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। पहुंचो वहां तक, आधार का वर्ग तक निकालो, कम से कम कुछ भी निकालोगे ना, ये निकालोगे ना, आधार का वर्ग बराबर, आधार का वर्ग बराबर ये तो निकालोगे, हाँ, इतना बटे इतना, ये कुछ तो निकालोगे, कुछ भी निकालोगे ना आप, भले ही ये गलती हो लेकिन कुछ भी तो निकलेगा, बनाओगे आप, वहां तक पहुंचोगे आप। ये क्या बना दिए, ये क्या है, नहीं बताऊंगा क्या है, जल्दी करोगे आप, कुछ ना कुछ तो जरूर बनाए होगे आप, ऐसा मान के चलते। ये प्रश्न है, वीडियो रोको और कुछ ना कुछ बनाओ, या कुछ ना कुछ, क्या हम कुछ ही बना सकते हैं ना, दांत तोड़ देंगे आपका, बनाइएगा। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। क्या करना है हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग होता है। हाँ भैया ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग होता है। अब क्या करना होगा, सिंपल सा, कर्ण का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है भैया। बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते हैं भैया वो रूट निकाले ना आता। अरे मैंने बताया ना, वर्गमूल सिखाने वाले हैं अभी आपको, क्यों परेशान हो रहे हो आप। यहाँ देखो, परेशान आपको नहीं होना है, मुस्कुराते रहो और सीखते चलो। यहाँ कर्ण का वर्ग कितना होगा भैया, कर्ण तो 5 दिया हुआ है, अर्थात 5 का वर्ग करना होगा, बिल्कुल। लंब का दिया हुआ है 3 का वर्ग करना होगा, बिल्कुल। आधार नहीं दिया हुआ, आधार की जगह पे आधार ही रहने देंगे, आधार कार्ड। हाँ जी, 5 का वर्ग 25 होता, 3 का वर्ग 9 होता, आधार का आधार हो गया। अब कौन अकेला करना चाहेगा आधार को, भैया जी आप ही कीजिए। 9 को बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, -9 में कन्वर्ट हो जाएगा,
जो कि आधार के वर्ग के बराबर है। अब यहाँ से 25 में 9 घटाएंगे, कितना होगा? 16 हो जाएगा। उम्मीद करते यहाँ तक तो आप पहुँचे होंगे। ये नहीं पहुँचे होंगे ना, सही कह रहे हैं, डांट दोनों निकाल लेंगे आपका आगे का। आधार का वर्ग, महाजी बोली कि बेटी ये कहा हो गया, दोनों दांत कौन कहाँ गया? विक्की भैया ले लिए क्या? खिड़की खुल जाएगा, दोनों दांत में खिड़की खुल जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं। यहाँ देखो, आधार का वर्ग निकालना, इस दोनों की इधर लेते आना। क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग बराबर 16 के बराबर हो गया। अब ये स्क्वायर का का करें? बराबर उधर भेजेंगे, मेरा रूट हो जाएगा, अर्थात आधार बराबर मेरा कितना होगा? √16 हो जाएगा, अर्थात आधार बराबर 4 हो गया। 4 अब करेंगे हम लोग विचार, अर्थात आधार हम लोग का 4 निकल गया। बताओ कितना आसान था। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अभी पहले वर्गमूल सीखेंगे, रिवीजन के साथ साथ हम लोग कुछ नया भी सीख लिए। अब हम लोग वर्गमूल सीखते, ज्यादा नहीं, हम लोग आराम से सीखेंगे, परेशान नहीं होना। भले मुझे पता है मैंने आपको बेहतर तरीके से क्या मैं बताऊं, अपनी बुराई खुद से क्यों करूं? आपको स्टार्टिंग में क्या मैं कहूँ, अभी आपको 3, 4, 5 इस लेवल के लाने में भी, इस लेवल का पहुंचाने में हमें समय बहुत ज्यादा समय लगे। सोचो अभी अगर आपको x का वैल्यू यहाँ नहीं आता, ये प्रश्न आपसे कभी सॉल्व होता, तो वो बेसिक जानकारी आपको समझाते इतना समय लग गया, लगभग 6, 8, 9 महीने लग गए, समझा? 1 साल के करीबन लग गया होगा मे भी। सोचो आप बेसिक अगर क्लियर नहीं होता तो ये सब कुछ पहले नहीं पड़ता आपके। अब हल्का फल्का बेसिक, अभी पूरा बेसिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी पूरा बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, फिर भी हम सोचे चलो कोई नहीं, अब लेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर अभी लेट कर दिए फिर ये क्लास 10th, भैया हम कहाँ आ गए हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कौन सी दुनिया है भैया, यहाँ सब लोग कैसे लोग रहते हैं, पता नहीं यहाँ पर कौन थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, कॉस, टैन, भैया ये सब कौन कैसे लोग हैं जो ये ऐसे अजीब शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ये सब महामूर्ख हो गए भैया, इसको निकालिए यहाँ से। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो क्या करोगे आप? परेशान हो जाओगे ना। इसलिए हम कह रहे हैं अभी मेरे साथ मिल करके बेहतर तरीके से मेहनत करो और सीख लो सब कुछ, ठीक है? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भैया समझ में तो आ गया, लेकिन मेहनत करना होगा। हाँ मेहनत तो आपको ही करना होगा, हम थोड़े ही मेहनत करेंगे, मेहनत आपको ही करना होगा, ये आप खुद से बनाओगे। देखो यहाँ पर इसके बाद उन सारे प्रश्नों को समझने से पहले हीरोन का सूत्र आज तो सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज हीरोन का सूत्र सीखना है, ठीक है? चाहे आपको हल्का समझ में आए या बहुत समझ में आए, हमें उससे मतलब है, समझ में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है? यहाँ देखिए क्या करना है क्या नहीं करना वो समझते हैं ना, क्या समस्या है। देखो यहाँ पर अब एक प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। इस हीरोन के सूत्र को समझने के लिए आपको अर्ध परिमिति, ये किस चिड़िया का नाम है वो समझना होगा। पहले हम लोग सीखे थे परिमिति के बारे में। हाँ परिमिति क्या होता है बताइएगा? परिमिति का मतलब होता है, पैरामीटर का मतलब होता है भुजा का योग। हम सिखाए थे जब भी परिमिति रहेगा सिर्फ सोचना है भुजा का योग। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कहते, भुजा का योग हम अपने दिमाग के एक छोटे से कोने में इसको फिक्स कर दिए हैं कि परिमिति का मतलब होता है भुजा का योग। सिंपल सा भुजा को जोड़ देना है तो जोड़ देंगे, लेकिन ये अर्ध का मतलब क्या, अर्ध परिमिति का मतलब क्या? भैया सुनिए, अर्ध परिमिति जानना है। अर्ध का मतलब आधा होता है, अर्ध का मतलब आधा होता है, सिंपल सा परिमिति का आधा कर देंगे। वाह आप तो समझदार हो गए हो। अर्थात जब भी अर्ध परिमिति रहेगा इसका मतलब क्या हुआ? परिमिति का आधा करना है। क्या करना है? जितना भी परिमिति निकलेगा इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा करेंगे। और अर्ध परिमिति को हम लोग ऐसे से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? ऐसे से डिनोट करते हैं। अगर हम कहीं ऐसे लिख दिए S फॉर सरस्वती नहीं जानना है, S का मतलब होता है अर्ध परिमिति। आपका नाम अर्ध परिमिति रख देगा। यहाँ देखो क्या करना होगा, समझो यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो समझो आप। भैया जी क्या करना है? जैसे एक हम लोग ट्रायंगल दे रहे हैं 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ठीक है? बताना है 25, ठीक है? इसमें बताओगे अर्ध परिमिति क्या होगा। इसमें अर्ध परिमिति निकालें, इसमें अर्ध परिमिति ज्ञात करें, इसमें अर्ध परिमिति ज्ञात करें,
अर्ध परिमिति ज्ञात करें। आपको जो है अर्ध परिमिति ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को लिखो और जो हम हिंट्स दे रहे हैं उसको सुनोगे और प्रयास करोगे बनाने का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको अर्ध परिमिति ज्ञात करना है। क्या करना होगा, सिंपल सा, परिमिति बराबर आप जानते हो भुजा का योग, परिमिति बराबर भुजा का योग होता। तो सिंपल सा 15 + 20 + 25, परिमिति निकालो इसका, परिमिति निकालो इसका। आपको ही बनाना हो, क्या सोच रहे हो भैया बनाएंगे। इसका परिमिति निकालिए जल्दी से, 15 + 20 + 25, परिमिति निकालिए। निकल गया, भुजा का योग लिखना है, परिमिति बराबर भुजा का योग, परिमिति बराबर भुजा का योग। फिर बराबर देकर के 15 + 20 + 25, 15 + 20 + 25। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। 15 + 20 + 25 हो गया, जोड़ लो, परिमिति निकल गया। फिर लिखना अर्ध परिमिति बराबर परिमिति बटे 2, जो परिमिति निकला उसको लिखो, बटे 2 से डिवाइड कर दो, आपका अर्ध परिमिति निकल जाएगा। प्रयास करो, गलती होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, गलती से मत घबराओ। रफ कॉपी है, काटने में कितना देर लगेगा, खत्म, कट जाएगा तुरंत। बनाओगे खुद से, प्रयास करो खुद से। उम्मीद करते हैं कम से कम थोड़ा बहुत प्रयास, कम से कम 1-2 लाइन जरूर आप पहुंचे होंगे। जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक जरूर आप पहुंचे होंगे, उसके आगे हम लेके जाए। ठीक, देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा परिमिति निकालना है ना। परिमिति बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परिमिति बराबर भुजा का योग, भुजा का योग, परिमिति बराबर भुजा का योग होता है। भुजा कितना है, भुजा 15, 20 और 25 है। 15 + 20 + 25 है। अब सिंपल सा छोटा मोटा काम करते हैं ना। 15 + 20 कितना हो जाएगा भैया, सबको जोड़ना है ना, 5 5 10 का 0 बाकी रह, अच्छा 60 हो गया। अर्थात परिमिति हम लोग का 60 निकल गया। हम लोग को अर्ध परिमिति निकालना है ना, हम लोग को अर्ध परिमिति निकालना है ना। उम्मीद करते हैं आप इतना प्रयास जरूर किए होंगे कि हम आपके ऊपर गर्व कर सके। भैया जी कितना गर्व कीजिएगा आप। यहाँ देखो, अर्ध परिमिति बराबर क्या होता, परिमिति बटे 2 होता, परिमिति बटे 2। अगर अभी भी नहीं निकाले तो कम से कम अब तो सॉल्व करो, फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, परिमिति का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। और हम लोग सुन लो, अभी तो हम अर्ध परिमिति लिख रहे हैं, बाद में हम अर्ध परिमिति की जगह पर सिर्फ और सिर्फ एस लिखेंगे। ये हेरोन के सूत्र का आना ही आना चाहिए, इसका वैल्यू निकालें। नहीं आ रहा तो सोच लो, नहीं बनेगा, हेरोन सूत्र नहीं बनने वाला, समझ के चलना आप, ठीक है। परिमिति कितना निकलेगा भैया, परिमिति निकल गया, परिमिति 60 है ना। 60 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग का 30 निकल जाएगा, अर्थात यहाँ 30 निकल गया। कहीं कोई समस्या नहीं ना, अर्ध परिमिति निकालने सीख गए। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, सब के लिए अर्ध परिमिति एस का वैल्यू निकालना है। तब हम लोग हेरोन के सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। और हेरोन का क्या हुआ, हाँ, तब हम लोग हेरोन का सूत्र तब हम लोग हेरोन का सूत्र सीखेंगे बेहतर तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 4 5 15 एक और क्वेश्चन है। इस सब के लिए आपको जो है इसमें अर्ध परिमिति ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है आपका। 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, दोनों में से हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए, इसमें अर्ध परिमिति ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अर्ध परिमिति ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करोगे पहले तो, हम बनाने वाले हैं, जल्दी ट्राई करोगे, बिल्कुल इसी प्रकार ट्राई करना है। उम्मीद करते हैं बनी जाएगा और मिलाना है आपको, आपका सही हुआ या गलत हुआ। हल्दी यहाँ पर क्या है, 9 है, यहाँ पर क्या है 12 है, यहाँ 15 है। भैया ये आप चीटिंग करते हैं हमारे साथ, आप उसी क्वेश्चन को सिर्फ मिटा रहे हैं, हम पूरा का पूरा बना रहे हैं। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, हाथ तोड़ देंगे। ऐसी बातें नहीं कहनी है आपको, चुपचाप बनाओगे आप। हाँ भैया परेशान करते हो, जल्दी करोगे आप। बना लियो, बिल्कुल बन गया होगा। भुजा का योग कितना होगा, 9 12 और 15 को जोड़ दिए, 9 + 12 + 15 कितना हो गया भैया, जोड़ते हैं ना, 9 2 11 11 5 16 का 6 बाकी वाला 1 3, यहाँ 36 निकल गया। ठीक है, अभी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर मीटर रहा, यहाँ मीटर रहा, यहाँ मीटर रहा, तो यहाँ पर मीटर लगा देंगे, ये ध्यान में रखियो। अब धीरे धीरे मीटर आ रहा है, अब धीरे धीरे सेंटीमीटर आएगा, फिर बहुत कुछ आएगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। परिमिति कितना है, 36 है ना, हाँ परिमिति 36 में 2 से भाग किए, हम लोग का 18 निकल गया, 18 मीटर निकल गया। इस प्रकार हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। कितना आसान से ये बना लिए, उसी प्रकार ये भी आपसे बनेगा, ये भी बनेगा। और उम्मीद करते हम जोड़े हैं, हाँ जोड़े थे ना हम लोग, जोड़े थे, ठीक।
बन गया। इस प्रकार से आपको बनाना है, बेहतर तरीके सीखना है। अर्ध परिमिति s का वैल्यू निकालने सीख गए हम लोग। अब हम लोग चलेंगे हीरोन के सूत्र की तरफ। क्या आप तैयार हो? यहाँ से बस 5 मिनट के लिए तैयार हो? चलिए, जो चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र वो देखते हैं, आखिर कैसा है हीरोन। सब कुछ सीखेंगे। हीरोन के सूत्र के लिए आज सिखा ही देते हैं हीरोन का सूत्र। क्या ही याद रखोगे भैया, कितने अच्छे थे। देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, भुजा है। इसमें ये मुझे बताओ, अभी कुछ नहीं बनाना नहीं है, सिर्फ सोचना है आपको। इसका अर्ध परिमिति कितना निकलेगा? सोचिए। अर्ध परिमिति ऐसे लिखे हैं, ऐसे मतलब अर्ध परिमिति। एस कितना निकलेगा? अर्ध परिमिति कितना निकलेगा भैया? सुनिए मेरे प्यारे भैया, हम जानते हैं, सबको जोड़ेंगे, 3, 4, 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। वाह, दिमाग तो है आपके पास। कितना होगा? सोचो। 3 पर जोड़े, 4 जोड़े, जोड़ दिए, फिर 5, 3 + 4 7 हो गया, 7 में 5 जोड़े 12 हो गया। हाँ भैया 12 हुआ, 12 में 2 से भाग लगाएंगे, अर्ध परिमिति 6 निकल गया। ठीक, बहुत खूब। सुन लो, हीरोन का सूत्र, हीरो बोलते हैं, हीरोन का सूत्र ये कहता है, क्या जो भी अर्ध परिमिति निकला है उसमें गुना करना है। किसके साथ गुना करना है? उसमें गुना करेंगे इस 6 में। 6 को सुन ध्यान से, आपका अर्ध परिमिति 6 है ना, बारी से 6 में 3 घटाओ, कितना निकलता है? 6 में 3 घटाओ भैया, 3 निकला। ठीक है, समझना, 3 निकला। बारी से फिर गुना करेंगे, 6 में 4 घटाओ, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 6 में 5 घटाओ, कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसको रूट के अंदर कर देंगे। यही कहता है, मतलब हीरोन का सूत्र का मतलब ही हुआ है। हीरोन भाई साहब यही कहे थे, हीरोन हमारे मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने कहा, सुनिए, आप अर्ध परिमिति निकाल लीजिए। अगर अर्ध परिमिति में आप गुना कीजिएगा, किससे गुना कीजिएगा? बारी से घटा करके, तो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया? इसको सॉल्व करना देखो जल्दी से। हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया? जल्दी बताइए ना। ला 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 ला। क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में आ गया होगा। मतलब हीरोन का सूत्र का रूट अंडर s × s - a × s - b × s - c। हम भी गलतियां हमसे हो गई लगता है। हमसे गलतियां हो गई। यहाँ देखोगे, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर हमने गलती कर दिया, समझ रहे हो? कहाँ गलती किए? अच्छा, आप दिमाग लगाओगे, कहाँ गलती किए दिमाग लगाओगे। भैया गलती कहाँ की है आप? यहाँ देखो, इसको रूट के अंदर लेना था ना, हम बाहर कर दिए समझाने के चक्कर में। आपको इसको रूट के अंदर लिए ही नहीं, सिर्फ ऐसे बता दिया आपको। ठीक है, इसको रूट के अंदर भी ले लेना था ना, याद। फिर से समझो क्या कहना था। हम वही कहना चाह रहे थे, लेकिन गलती से रूट इधर लगाए ही नहीं थे। फिर से समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना। हम क्या बोले कि बारी से अर्ध परिमिति में गुना करना है। किससे गुना करना है? बारी से सबको घटाते हुए। घटाओ सबको, 6 में 3 घटाओ, कितना होगा? 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। गुना, फिर 6 में 4 घटाओ, कितना होगा? 2 हो जाएगा। 6 में फिर 5 घटाएंगे, कितना होगा? 1 होगा। सबको रूट के अंदर लेना होता है। बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्या निकल जाएगा? हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा हीरोन के सूत्र से। अभी हम फॉर्मूला सिखाएंगे आपको, ठीक है? फॉर्मूला भी सिखाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है वो समझने का प्रयास करो, ठीक है? सॉल्व करने सिखा देते हैं आपको। देखो कैसे रूट को सॉल्व करते, ये नहीं सिखाएं। अगर यहाँ पर रूट सॉल्व कर, अच्छा अभी आपको सिर्फ रूट के फॉर्म में लिखना है, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी रूट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? अभी आप सिर्फ और सिर्फ रूट के फॉर्म में लिखोगे, जब रूट सिखाएंगे तब सॉल्व करना, यहीं तक लिख के छोड़ दोगे, ठीक है? अगर इसका लिखोगे तो एक और बनाओगे, तो आप एक और बनाओगे तो रूट के फॉर्म तक बनाओगे आप, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ये आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 25 है, आप मुझे बताओगे क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कितना, एरिया क्षेत्रफल कितना होगा? हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल क्या होगा? आप तुरंत बोलोगे भैया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऐसे निकालना होगा, अर्ध परिमिति निकालना होगा। अर्ध परिमिति निकालिएगा तो, अर्ध परिमिति निकालिएगा तो जल्दी से निकल गया। अर्ध परिमिति कितना निकला वो समझो भैया। सबको जोड़ देते हैं, 15, 20 और 25 को जोड़े,
15, 20 और 25 को जोड़े, कितना निकल गया? आपका निकल गया, अच्छा 60 निकल गया ना? हाँ 60 निकल गया। 60 में जैसे 2 से डिवाइड किए हम लोग का 30 निकल गया, यहाँ 30 आ गया। अर्ध परिमिति निकल गया, हाँ अर्ध परिमिति कितना निकला? बस समझाने के लिए यहाँ पर आप भी लिख लो 30 यहाँ पर। ये s का वैल्यू 30 निकला, किसका वैल्यू निकला 30? ये s का वैल्यू 30 निकल गया। अब बारी बारी से क्या करेंगे, जो s निकला है वो लिख लिए, हाँ गुना करेंगे। एक बार 30 में 15 घटाओ, कितना होता है बताओ? 30 में 15 घटाओ 15 होगा, यहाँ 15 लिख लिए। गुना का गुना, 30 में 20 घटाओ कितना होगा? 30 में 20 घटाओ कितना होगा? 10 होगा, यहाँ 10 लिख लिए। फिर गुना का गुना, 30 में 25 घटाओ कितना होगा भैया? 30 में 25 घटाएंगे 5 होगा। इस सब को रूट के अंदर लिखेंगे, यही आपका क्षेत्रफल हुआ। बस इसी प्रकार लिखते हैं। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक काम करेंगे, अगर यहाँ पर a रहता, यहाँ b रहता, यहाँ c रहता, तो किस प्रकार करते बताओ? और क्षेत्रफल और मेरा ये s रहता, ठीक है, तो कैसे बनाओगे? ये हम बनाते हैं, ध्यान से समझो। s का मतलब क्या हुआ? परिमिति में 2 से भाग करना। परिमिति का मतलब क्या हुआ? भैया परिमिति का मतलब भुजा को जोड़ना है। a में b जोड़े, b में c जोड़े, अर्थात a में b जोड़े, b में c जोड़ दिए, ठीक है, सबको जोड़े और 2 से भाग किए, ठीक है। अब एरिया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं भैया क्या करना होता है, जो भी आपका अर्ध परिमिति s है, s में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार s और a को घटाएंगे, बिल्कुल। फिर हम लोग जो है s में b को घटाएंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद s में c को घटाएंगे, बिल्कुल। फिर इसका रूट निकाल लेंगे, बन जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ होता है, इसलिए नहीं दिखाते हम लोग। इसको हम लोग पढ़ते हैं s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यही इसका फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र यही कहा था, यही आपका हीरोन का सूत्र है। लिख लो कहीं पर हीरोन का सूत्र। आज यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे सिखाएंगे हीरोन का सूत्र। हाँ वो आपको रूट निकालने सिखा देते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? वो यही होता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे इसको। हीरोन का सूत्र क्या हुआ? अब रूट कैसे निकालते हैं उसको सीख लो, काम खत्म। आज हीरोन के सूत्र तक ही रखेंगे हम, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे आपको, क्योंकि आगे लेके जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। कल आपको बेहतर तरीके से फिर से सब कुछ बेहतर तरीके से सिखाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अभी हम लोग रूट निकालने सिखा ही देते हैं, ठीक है। देखो आप रूट कैसे निकाला जाए, ज़्यादा समय हो गया लगता है ना, कोई बात नहीं। रूट कैसे निकाला जाए वो समझ लो आप जल्दी से। रूट कैसे निकालेंगे इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान से समझोगे, सीखोगे, जानोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी कोई बातें नहीं होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, सारी बातें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वो समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। बोलो हाँ भैया ठीक है, सब कुछ समझ जाएंगे। यहाँ देखो क्या करना है, रूट निकालना है। जैसे बोले रूट 16, इसका वैल्यू किस प्रकार निकालते? देखो रूट में एक बहुत प्यारा चीज होता है, क्या? अगर कोई चीज यहाँ पर वर्ग है, 2 का वर्ग लिखे हैं, तो ये स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती करके खत्म हो जाता है। समझ में आया? ये स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती करके खत्म हो जाता, यहाँ सिर्फ आपका 2 ही बचेगा। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती किया, खत्म, बच गया सिर्फ 3। ये समझो आप। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा? तो ये इसका ये स्क्वायर, ये जो 2 है, ये स्क्वायर वर्ग जो है, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में दोस्ती कर लिया और खत्म हो गया, सिर्फ बचा 2। गुना को गुना, ये 2 और ये वर्गमूल, इसका वर्ग 2 है ना, इसका वर्ग 2 और ये वर्गमूल, दोनों दोस्ती किया और ये आपका खत्म हो गया, बचा सिर्फ 3। समझ में आया? समझ में आया क्या करते हैं? बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो मेरा जो यहाँ पर 3 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर, ये आपका टर्म है। तो यहाँ क्या होगा? इसका घातांक क्या है? 2 है ना, ये 2 और रूट आपस में दोस्ती करेगा, बच जाएगा सिर्फ 3। इसका घातांक क्या है? 2 ना, ये 2 और ये रूट आपस में दोस्ती किया, खत्म, बचा सिर्फ 2। यहाँ इसका घातांक 2 है, 2 और ये रूट आपस में दोस्ती हुआ, बचा सिर्फ 2। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार रूट को सॉल्व कर देते हैं। 2 6 6 12, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो समझो, सिर्फ सीखने का प्रयास करो कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो यहाँ पे इसका घातांक 2 है, ये 2 और रूट आपस में दोस्ती हुआ, बच गया सिर्फ 5। ये घातांक 2 है,
सिर्फ घातांक अगर 2 रहेगा तभी दोस्ती होता है, ठीक है। स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तभी दोस्ती होगा, वर्ग का फॉर्म रहेगा तभी दोस्ती होगा भैया, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ऐसा घातांक 2 है ना, ये 2 और रूट आपस में दोस्ती हुआ, बन खत्म, वो खत्म, दोस्ती मतलब खत्म, बच गया सिर्फ 5, मर गया, मिट गया वो दोनों, ठीक है। यहाँ पर इसका वर्ग है 2 और ये रूट खत्म, बचा सिर्फ 7, यहाँ बचा सिर्फ 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही रिजल्ट हो जाएगा, ये आपको समझना होगा। यहाँ 16 है ना, 16 को पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 16 का अभाज्य गुणनखंड आपको आता है 2 8 16, बगल में करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर ये दोनों मिलके स्क्वायर बनेगा, हाँ बन गया स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों मिलके जोड़ा बना 2 स्क्वायर, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। इसका घातांक 2 है, ये 2 और ये रूट खत्म, बच गया सिर्फ 2, ये 2 और रूट खत्म, बच गया सिर्फ 2, अर्थात 4 हो गया, बन गया। और क्या करना था? समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ समझ में आ गया, कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं है, ठीक है, कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझो, ठीक है। 2 और क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करो और बल्ले बल्ले करो। 32 है, रूट अंडर 36 है, दोनों को सॉल्व करो, बन गया, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। देखो बस ये 2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर आज छुट्टी। 32 का अभाज्य गुणनखंड करोगे और सॉल्व करोगे आप खुद। इधर 36 का है ना क्वेश्चन, 36 का अभाज्य गुणनखंड करना है और सॉल्व करना है, जल्दी से हल्दी हल्दी सॉल्व कीजिएगा, हल्दी हल्दी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, बताइएगा। ओके 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 ओके, देखो क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो जानो। हो गया, बोलो हो गया, सॉल्व हो गया। 32 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड करो, यहाँ 36 का अभाज्य गुणनखंड करो और देखो क्या रिजल्ट आता, क्या रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, देखते हैं, ठीक। यहाँ देखो 2 16 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 स्क्वायर, यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 स्क्वायर, ठीक है। जब जोड़ा अगर नहीं बनेगा तो नहीं बनाना, ये स्क्वायर और रूट आपस में खत्म, बचा सिर्फ 2, ये स्क्वायर और रूट आपस में खत्म, बचा सिर्फ 2, या 4 हो गया। उम्मीद करते हैं इतना ही आंसर आपका निकला होगा। यहाँ देखो 18 9 3। अब देखो क्या करना होगा, यहाँ जोड़ा बना 2 स्क्वायर, यहाँ जोड़ा बना 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आपस में खत्म, बचा सिर्फ 2, स्क्वायर रूट खत्म, बचा सिर्फ 3, यहाँ पर 6 निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करते, आज इतना ही रखते। मिलेंगे अगली क्लास में, सब कुछ फिर से रिवीजन करवाएंगे, फॉर्मूले को याद कर लेना बस, और कुछ नहीं, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया। अभी तक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, देख लो क्वेश्चन यही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 2 भुजा दिया हुआ है, 3 भुजा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इतना समझो, क्लास 9th सिर्फ लिखता है कम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत 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 ऊपर है, जिसको समझने के लिए आपको काफ़ी बेसिक सीखना होगा, बिना सीखे नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ क्लास 5 का ही था, वर्गमूल सिखाना था क्लास 5 में ही हमको। तुम आप लोग इतना हल्ला ही करते हो, क्या ही बोलो हल्ला कम करो, सीखने डेली आप कम से कम 40 मिनट भी समय दोगे ना, यूं ही सिखाने के लिए काफ़ी कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप लोग हल्ला ही इतना करते हो, क्या ही सिखाएं आपको, बताओ। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक है, चलो 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 मिलते हैं।